बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ आलमोस्ट आज 7th रमज़ान है। तो मैंने लास्ट जो है ना वो रमज़ान में क्लिनिकल ऑफ हेड एंड नेक हमने शुरू किए हुए थे। सबसे पहले मैंने स्कल को डिस्कस किया पूरे के पूरे का, फिर फेस और स्काल्प को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया आपका, ठीक है। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट, ये वाला सारे का सारा, ठीक है, और पैरोटिड ग्लैंड। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ मेनिंजेस की। इसके अलावा जो है ना वो बाकी सारी की सारी मैंने जितने भी क्लिनिकल है ना हेड एंड नेक से, इंशाल्लाह अगर आप ये वीडियोस सारी की सारी में निकाल लेंगे तो मसला नहीं होगा। एनुअल एग्ज़ाम में कोई क्लिनिकल मेरे ख्याल में नहीं छूटेगा, क्योंकि सारे के सारे ना बुक से मैंने लेके ना कोशिश किया कि सारे कवर कर लूँ। अच्छा, मेनिंजेस क्या होता है जनाब? ब्रेन के अंदर जो होता है ना वो इसकी 3 लेयर होती हैं जो कवर करती हैं इस ब्रेन को, ठीक है। पेन सेंसिटिव जो होता है ना इंट्राक्रेनियल स्ट्रक्चर मेनिंजेस के अंदर जो है ना क्लिनिकल जितने भी रिलेटेड है वो सारे कंपाइल कर लिए गए हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। लार्ज वीनस साइनसिस हो गया, ठीक है, जहाँ पे वो वेन्स की कलेक्शन हो सकती है। ड्यूरल आर्टरीज हो गया, मतलब ड्यूरा मैटर्स, मतलब 3 लेयर होती है ना मेनिंजेस की। एक होती है ड्यूरा मैटर, एक होती है एरेक्नाइड और एक होता है पाया मैटर। ड्यूरा बाहर वाली, एरेक्नाइड मिडल वाली, पाया अंदर वाली, ठीक है। वो भी कह रहे हैं ड्यूरल आर्टरीज, ठीक है। उसके जनाब उनकी इलाजमेंट होगी, या फिर ड्यूरल फ्लोर ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, मतलब वहाँ पे जो है ना वो ये वाले सारे के सारे पेन सेंसिटिव एरियाज़ हैं। इसके अलावा आर्टरीज एट द बेस ऑफ द ब्रेन की बेस के ऊपर। ड्यूरा मैटर इज पेन सेंसिटिव लेयर हो गया, मतलब जो सबसे बाहर वाली लेयर है ना वो सबसे ज़्यादा पेन सेंसिटिव है, मतलब बाहर से चोट लगे तो ज़्यादा चोट लगेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है हेडेक जो होता है ना वो क्यों होती है। इंट्रा क्रेनियल और एक्स्ट्रा क्रेनियल जो होता है ना वो नर्व। क्रेनियम क्या होता है जनाब? वो बोन्स जो स्कल को कवर करती हैं, ठीक है। उसके ऊपर जो आर्टरीज होंगी अंदर वाली साइड पे इंट्रा क्रेनियल, बाहर वाली साइड पे एक्स्ट्रा क्रेनियल। तो वो आर्टरीज इंट्रा क्रेनियल और एक्स्ट्रा क्रेनियल आर्टरीज की डायलिटेशन, मतलब हद से ज़्यादा उनका फूल जाना। अब वजह कोई भी हो सकती है कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बीपी हाई होने की वजह से। ट्रैक्शन और डिस्टेंशन ऑफ द इंट्राक्रेनियल पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर होगा, मतलब जो पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर है ना ब्रेन के, उसकी या तो ज़्यादा फुलाव हो जाना या फिर ज़्यादा सिकुड़ाव हो जाना, वो दोनों पेन काज करेंगे। इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लामेशन, बच्चों वाली बातें हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, जो जो स्ट्रक्चर जो है ना वो सेंसरी क्रेनियल नर्व को सप्लाई करते हैं, और सर्वाइकल नर्व जो है ना उनसे रिलेटेड इन्फेक्शन जो है ना वो ज़्यादा पेन काज करता है। नेक्स्ट है सेरिब्रल हेमरेज हो गया, नाम ही काम नज़र आ रहा है, ठीक है। हेमरेज में क्या होगा, कोई ना कोई रैप्चर हुआ बड़ा, ठीक है। रैप्चर ऑफ द थिन वॉल्ड लेंटिक्यूलोस्ट्राइएट आर्टरी, ये ब्रांच ऑफ मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर, अगर आपने सर्कल ऑफ विलियस पढ़ा होना तो एंटीरियर होता है, मिडल होता है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। जो मिडल वाली है ना वहाँ से एक ब्रांच लिखती है लेंटिक्यूलोस्ट्राइएट आर्टरीज। अभी यहीं यहाँ जा, बाकी हम न्यूरोनाटमी में इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। उसकी रैप्चर होने की वजह से जो है ना वो सेरिब्रल हेमरेज हो जाता है, प्रोड्यूसिंग हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया क्या होता है? पैरालिसिस ऑफ दी वन साइड ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज हेमीप्लेजिया। बहुत इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। वन साइड ऑफ द पैरालिसिस को हेमीप्लेजिया कहते हैं, ओके। अभी जो है ना वो नेक्स्ट में बहुत इजी सी क्लिनिकल है। एक इम्पोर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैन है, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज और सब ड्यूरल हेमरेज के अंदर फ़र्क पूछ लिया जाता है। मतलब कैसे पता चलेगा आपको कि ये पेशेंट आया, इसको ड्यूरा मैटर के बाहर, मतलब आउटर मोस्ट लेयर के बाहर हेमरेज हुआ या ड्यूरा मैटर के बिल्कुल नीचे हेमरेज है। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज मतलब ड्यूरा मैटर के बाहर है, उसकी क्या क्या अलामत है? ड्यू टू इंजरी मिडल मेनेंजियल आर्टरी हो गया, ठीक है। मिडल मेनेंजियल आर्टरी, मेनेंजिस को एक सप्लाई करती है आर्टरी जिसका नाम है मिडल मेनेंजियल आर्टरी, ठीक है। मैक्सिलरी आर्टरी की आई थिंक ये ब्रांच होती है, वो जो है ना उसकी इंजरी हो जाती है। नो ब्लड इन सी है, मतलब हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लेंगे ना सब एरेक्नाइड स्पेस से, उसको एनालाइज करेंगे तो उसके अंदर ब्लड वगैरह हमें नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब है कि बाहर बाहर कोई हुई है, अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कुछ नहीं आया। इट्स सिम्टम्स आर लेट, मतलब बाद में जो है ना वो हेमरेज के 4-5 दिन बाद हमें ना इसके सिम्टम्स आते हैं, फ़ौरन नहीं आते। इट कंप्रेस करता है ब्रेन टू द लिटिल एक्सटेंट, मतलब क्योंकि बाहर है ना तो बाहर जो है ना वो बड़ा होगा, यहाँ पे हेमरेज हो तो ये कुछ ना कुछ ब्रेन को ना वो कंप्रेस करना शुरू कर देगा हेमरेज। लूसिड स्टेट इज प्रेजेंट, मतलब वो उसकी जो है ना कॉन्शियस लेवल वो अभी उसे पता होगा कि मैं कॉन्शियस हूँ। टेम्परेरी फेज ऑफ द कॉन्शियसनेस बिटवीन द अर्लियर अनकॉन्शियसनेस एंड लेटरल ड्राउजीनेस एंड कॉमा, मतलब एक जो है ना दरमियानी स्टेट, ना ज़्यादा वो जागा हुआ है ना ज़्यादा वो मतलब बेहोश है, मतलब एक दरमियानी स्टेट है, मतलब लड़खड़ा रहा है, वो वाली स्टेट जो है ना उसकी होगी। पैरालिसिस फर्स्ट अपेयर इन द फेस, सबसे पहले जो है ना वो कहेगा मेरे मुंह से मुझे बोला नहीं जा रहा, वहाँ पे पैरालिसिस हो रही है, उसकी ज़ुबान जो है ना लड़खड़ाने शुरू हो जाएगी। दैन स्प्रेड टू द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, सबसे पहले फेस के ऊपर अगर पैरालिसिस हो, फिर बाद में हो
इसके अलावा आपने CSF को चेक करना है। इसके अलावा आपने देखना है कि सिम्टम्स कब कब आ रहे हैं, ठीक है, उसकी कॉन्शियस लेवल को चेक करना है। और मिडिल मेनिंजियल आर्टरी को चेक करके आप कह देंगे ये इसको एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज हो गया। ईजी हो गया। नेक्स्ट है सब ड्यूरल हेमरेज। ये क्या है? इट इज़ द वीनस इन नेचर, ठीक है। ब्लड इन CSF इज़ कॉमन फीचर ऑफ द सब ड्यूरल हेमरेज। मतलब आप CSF को जो है ना वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सब ड्यूरल स्पेस से लेंगे ना, तो उसको एनालाइज करेंगे तो आपको ब्लड फ़ौरन उसके अंदर नज़र आएगा, मतलब वो रेडिश होगा। सिम्टम्स बहुत जल्दी ने बिल्कुल इसका अपोजिट कर दें, ठीक है। कंप्रेस दी ब्रेन ऑफ द ग्रेटर एक्सटेंट, मतलब अंदर है तो और ज़्यादा कंप्रेस करेगी। इसने भी कंप्रेस करना है लेकिन इसने ज़्यादा कंप्रेस करना है। नो ल्यूसिड स्टेट, मतलब उसकी बिल्कुल ही बेहोश हो जाएगा, मैं गिरेगा और फ़ौरन बेहोश हो जाएगा। पैरालिसिस इज एपैरेसिस, मतलब वो प्लानिंग नहीं कर पाएगा, कुछ भी उसे पता नहीं चलेगा। वही एपैरेसिस पैरालिसिस, इस किस्म की उसकी पैरालिसिस होगी, ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना वो कह रहे हैं सब एरेक्नाइड हेमरेज, मतलब ड्यूरा मैटर, एरेक्नाइड, पाया मैटर। एरेक्नाइड के बिल्कुल नीचे जो हेमरेज होगा उसको हम कहेंगे सब एरेक्नाइड हेमरेज। होप सो फोकस्ड हो यार। ओके, सब एरेक्नाइड हेमरेज में क्या होगा? ड्यू टू रैप्चर ऑफ द सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। सेरिब्रल आर्टरी के रैप्चर की वजह से जो ड्यूरा मैटर के बिल्कुल नीचे हेमरेज आपको नजर आएगा वो सब ड्यूरल हेमरेज है। एंड वेन क्रॉस द सब एरेक्नाइड स्पेस, वही नाम में ही काम है, सब एरेक्नाइड वेन और सेरिब्रल आर्टरी ड्यू टू रैप्चर ऑफ द एनोरिज्म सर्कल ऑफ विलस। यही सर्कल ऑफ विलस के अंदर है इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इस तरह होता है ना, इंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर सेरिब्रल, इस तरह फिर इंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर सर्कल एक बना देते, सर्कल ऑफ विलस हो गया। ओके, यही जो है ना सर्कल ऑफ विलस, ये इसकी हेमरेज की वजह से सब एरेक्नाइड हेमरेज हो जाता है। टेंटोरियल हर्निएशन क्या है? लेजन इन दी सुप्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट, ठीक है, दैट में काज द टेम्पोरल लोब टू हर्निएट थ्रू द टेंटोरियल नाच। अभी मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट, पहले डायग्राम देखें। ये मैंने अपने लैपटॉप के अंदर आई थिंक रखी हुई है, हाँ ये देखें, ठीक है। 1 मिनट, मुझे ये फ्लैश को ऑफ करने दें। ओके, ये देखो, ये वाली डायग्राम बहुत वाज़ेह है, इसके अंदर देखें आप, ठीक है। ये टेम्पोरल मतलब कनपट्टी वाले रीजन के ऊपर जो है ना वो जो भी हेमरेज आपको नज़र आ रहा है ना, ठीक है, वहाँ से फिर हर्निएशन बाहर की तरफ जो भी उभार आपको नज़र आएगा ना उसे हम कहेंगे टेंटोरियल हेमरेज। ओके ओके, एक जस्ट आपको ओवरव्यू देना, बाकी जिसने मज़ीद देखना वो गूगल पे जाकर ये लिख सकता है। तो सेम वही बात कर रहा है कि जो टेम्पोरल रोब है ना, ठीक है, उसने जाके जो है ना हर्निएट हो जाना है साइड के ऊपर, ठीक है। टेम्पोरल लोब में भी लेसरेटेड हो गया थ्रो टेंटोरियम सेरिबेलाई हो गया। अक्यूलोमोटर नर्व कौन सी थी? अक्यूलोमोटर C8 नर्व थी आई थिंक, है ना। तो वो नर्व जो है ना उसको कंप्रेस कर देना, जिसकी वजह से आपको आई की एक्सटेंसिंग मसल ऑफ आई जो है ना उसकी पैरालिसिस नज़र आएगी। अब एक्सटेंसिंग मसल ऑफ आई कौन कौन से हैं जिसके अंदर जो है ना, उसके अंदर आपने पढ़े होंगे कि लेटरल रेक्टस हो गया, मीडियल रेक्टस हो गया, सुपीरियर ओब्लिक हो गया, इन्फीरियर ओब्लिक, वो उन सब की पैरालिसिस हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपने ये कि ऑक्यूलोमोटर नर्व को नहीं भूलना कि इसकी पैरालिसिस की हो जाएगी। उसके बाद ऑक्यूलोजन ऑफ द सेरिब्रल वेन, ठीक है, और ड्यूरल वेनस साइनसिस जो है ना उनकी अगर ब्लॉकेज हो जाएगा, मतलब सेरिब्रल को जो वेन वापस लेके आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसकी ब्लॉकेज, और जो वीनस साइनसिस है ना, वेन की जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट वहाँ पे साइनसिस बनते हैं, उनकी कंपार्टमेंट से जो है ना थ्रोम्बस बन जाएगा, मतलब ब्लड क्लॉट बन जाएगा। थ्रोम्बोफेल्बाइटिस मतलब वीनस इन्फ्लामेशन, ITIS आगे मतलब वीनस की इन्फ्लामेशन होगी, या फिर कोई ना कोई ट्यूमर है। मोस्ट फ्रीक्वेंट थ्रोम्बोज वीनस साइनसिस ट्रांसवर्स कैवर्नस एंड सुपीरियर सेजिटल साइनस हो गया। मतलब आपने साइनसिस पढ़ने हैं, ट्रांसवर्स साइनस, कैवर्नस साइनस और सुपीरियर सेजिटल साइनस, मतलब आपकी आंखें बिल्कुल करीब जो कैवर्नस साइनस होता है ना वो भी ब्लॉकेज होगा। इसके अलावा ट्रांसवर्स साइनस हो गया, या फिर वो सुपीरियर सेजिटल साइनस, मतलब सेजिटल वाले कंपार्टमेंट के अंदर एक होता है, ये आपने हेड एंड नेक के अंदर सारे के सारे पढ़ेंगे वो। तो उनकी थ्रोम्बोसिस की वजह से जो है ना वो सेरिब्रल वेन और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाएगा। कैवर्नस साइनस जो है ना थ्रोम्बोसिस, मतलब जो आँख के बिल्कुल पास, आपने अगर वीनस ड्रेनेज ऑफ दी हेड एंड नेक मतलब 3rd चैप्टर के पढ़ा हो ना, उसकी वो कह रहा है कि इन्फेक्शन हो जाता है ओरल, ऑर्बिट, नेज़ल, साइनस या डेंजर एरिया फेस के अंदर इन्फेक्शन। आपने अगर वो डायग्राम देखी हो ना, ये वाले, ये है कैवर्नस साइनस, और ये सारे का सारा था मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, ये डेंजर एरिया फेस, यहाँ पे कोई पिंपल या कोई इन्फेक्शन है तो ये सारे का सारा कैवर्नस साइनस में जाएगा। इसके अलावा वो कह रहा है कि नोज हो गया, आँख के अंदर, ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, वो सारे का सारा इन्फेक्शन जो है ना वो आपको डेंजर एरिया फेस तक जाने के लिए जो है ना वो कैवर्नस साइनस के अंदर चला जाएगा। और फिर क्या होगा, इन्फेक्शन कैन से ब्लड फ्रॉम वन साइड टू, एक कैवर्नस साइनस से राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट में,
एब्ड्यूसेंट नर्व मतलब C6 नर्व को कंप्रेस करेगा। अब C6 नर्व क्या करती है, विजन लॉस हो गया, डिप्लोपिया मतलब उसे दो नजर, एक्सोप्थेल्मस उभरी हुई आंखें, पेपिलोडीमा हो गया, टासिस हो गया, और मेनिंजाइटिस मतलब उसकी एक आंख जो है ना वो नीचे को लुढ़की हुई होगी, और मेनिंजाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस लेयर होगी। इसके अलावा जो बेजिलर एंड ऑक्सीपिटल साइनसिस जो है ना वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट थ्रू फोरामेन मैग्नम। इसकी मैं आपको एक डायग्राम दिखा ही दूँ, ये देखें, ये जो है ना वो आपके हेड एंड नेक वाले चैप्टर के अंदर बहुत अच्छी जो है ना एक्सप्लेन की हुई है। वहाँ आप जब चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे तो आपको बता, इन्फीरियर सैजिटल साइनस ये नीचे वाला, ऊपर वाला सुपीरियर सैजिटल ब्लू में, ओ नो यार, ऊपर वाला जो है ना वो है सुपीरियर सैजिटल, नीचे वाला इन्फीरियर सैजिटल, ये स्ट्राइड साइनस, ये ट्रांसफर साइनस आपको नज़र आ रहा है सारे का सारा, ये वाला ट्रांसफर साइनस, सुपीरियर इन्फीरियर, ये वाला स्ट्रेट, ये वाला ट्रांसवर्स, ठीक है, ये पीछे वाला ऑक्सीपिटल साइनस ये छोटा सा नज़र आ रहा है, और ये सिग्माइड साइन। इनको आपने जो है ना वो दिमाग के अंदर रखना है, और ये ड्रा करने के लिए भी एक दफ़ा मैंने देखा पेपर के अंदर, इसको अच्छे से कर लेना। ये आई थिंक लास्ट वाले चैप्टर हेड एंड नेक है ना, वहाँ के अंदर किसी ना किसी चैप्टर के अंदर मैंने देखा है ये डायग्राम, तो आपने ये वाले डायग्राम अच्छे से करनी है, उसके बाद क्लिनिकल करेंगे, मज़ा आएगा आपको। तो वही जो मैंने साइनस बैक पे दिखाया है ना, एक तो बेसलर हो गया, एक ऑक्सीपिटल साइनस, वो कम्युनिकेट करती हैं एक फोरामेन, जिसे हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम, ठीक है। वो मैग्नम जो है ना स्कल के अंदर से वो फिर स्पाइनल कार्ड और जहाँ से वो निकल रहे होते हैं, तो उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं विद, मतलब ये दोनों साइनसेस जो है ना इंटरनल वर्टिब्रल साइन वीनस प्लेक्सिस के साथ जो है ना कम्युनिकेट करते हैं। अब कंप्रेशन ऑफ द थोरैक्स, एब्डोमेन या पेल्विस ड्यूरिंग कफिंग या स्टेनिंग में फोर्स ब्लड पंप फ्रॉम दीज रीजन इनटू द सेरेब्रल वीनस सिस्टम, ड्यूरल वीनस साइनस hinge pus and tumor in this region may spread to the vertebral membrane। मतलब वो कह रहा है कि थोरैक्स, एब्डोमेन या पेल्विस का कोई भी इन्फेक्शन वो ब्रेन के अंदर कैसे जाता है, वो जनाब जाता है जनाब वर्टिब्रल वीनस सिस्टम, वर्टिब्रल वीनस सिस्टम तक, वो प्लेक्सिस से होता हुआ कहाँ पे, फोरामेन मैग्नम से गुजरता है, फोरामेन मैग्नम से ये साइनसेस जो है ना उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जहाँ वो कफ करता है, ठीक है, या कोई भी प्रेशर लगता है इन्फेक्शन वाले रीजन से, तो वो वहाँ से गुजर के वर्टिब्रल से बेजलर और ऑक्सीपिटल रीजन से ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन कर देता है। मतलब इन्फेक्शन से कहीं हुआ होता है, ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन पहुँच जाता है, वो यही रूट बता रहा है। उसके बाद है वो कम्युनिकेट बिटवीन द कैवर्नस साइनस एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, में प्रोड्यूस्ड बाय क्रेनियल बेस फ्रैक्चर हो गया। मतलब क्रेनियम की जो है ना वो बेस, उसका फ्रैक्चर जो है ना वो क्या करेगा, एक डायरेक्ट रास्ता दे देगा कैवर्नस साइनस को और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को। अब कैवर्नस साइनस कहीं पड़ा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहीं पड़ी है, जब ये फ्रैक्चर हो गया तो दोनों के दरमियान रास्ता तो एक खुल गया, ठीक है। अब क्या होगा, व्हेन दिस हैपन आई बाल प्रोट्यूड, मतलब आंखें जो है ना वो बाहर की तरफ उभरी हुई नजर आएंगी, क्योंकि इंटरनल कैरोटिड में प्रेशर ज़्यादा होता है। पल्सेट विद ईच हार्ट बीट, मतलब उसकी आंखें आपको पल्स करती हुई नजर आएंगी, जिस तरह हार्ट धक धक कर रहा है ना, इस तरह आंखें भी आपको पल्सेटिंग आईज नजर आएंगी। इसे हम कहते हैं पल्सेटिंग एक्सोपेथालमस। बहुत बहुत डेंजरस कंडीशन है। कंजक्टाइवा बिकम एंग्रोड की मोस्टली हो जाता है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स क्रेनियल नर्व में भी अफेक्टेड। अब C3 नर्व का क्या नाम था, ऑक्यूलोमोटर था, ठीक है, और C4 का क्या नाम था, एक मिनट, हम शुरू से देखते हैं। पहला था ऑल्फैक्टरी, 2 था ऑप्टिक, 3 था ऑक्यूलोमोटर। सॉरी गाइज, यहाँ पे मैंने C8 लिख दिया गलती से, C3 है नर्व, ठीक है, C3 नर्व है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, C3 है, जल्दी में आई थिंक फ्लो में चला गया। C3 नर्व जो है ना वो ऑक्यूलोमोटर होती है। ये नाम दोबारा बार बार याद करेंगे फिंगर टिप्स पे, तभी आपको याद रहेंगे, ये भूल जाते हैं। देखें मैंने रिवाइज भी नहीं की हुई, फिर भी कहीं ना कहीं मेरे से गलती होगी। फिर दोबारा बता रहा हूँ, 1 वाला ऑल्फैक्टरी, 2 वाला ऑप्टिक, 3 वाला ऑक्यूलोमोटर, 4 ट्रोक्लियर, 5 ट्राइजेमिनल, 6 एब्ड्यूसेंट, 7 फेशियल, 8 वेस्टिबुलो कोक्लियर, 9 ग्रासोफेरेंजियल होता है, 10 वेगस, 11 था स्पाइनल एक्सेसरी और 10 था हाइपोग्लासिस। ऐसे ही है ना। अब C3 कौन था, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल और एब्ड्यूसेंट, ये सारे के सारे नर्व जो है ना वो पल्सेटिंग एक्सोपेथैलेमस के अंदर आपको नजर आएंगे। उसके बाद है लेप्टोमेनिंजाइटिस। लेप्टोमेनिंजाइटिस क्या होता है, लेप्टोमेनिंजी मतलब एरेक्नाइड और पायामेटर, ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड और पायामेटर, ये दो जो नीचे वाली लेयर है ना उनकी जो है ना लेम्फोमेनिंजीज जो है इन्फ्लामेशन इनकी हो जानी है, रिजल्टिंग फ्रॉम पैथोजन, कोई भी पैथोजन ऐसा है जो दो लेयर्स को इफेक्ट करता है। इन्फेक्शन में कन्फाइंड टू सब एरेक्नाइड स्पेस, एरेक्नाइड के बिल्कुल नीचे जो ये वाली स्पेस है ना यहाँ तक रहेगा। अब इन्फेक्शन फ्रॉम दी हार्ट, लंग्स और हाँ, एरेक्नाइड बैक्टीरिया कैन इंटर सब एरेक्नाइड स्पेस थ्रू सेप्टिसीमिया, ब्लड पॉइजनिंग, इन्फेक्शन फ्रॉम द लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, क्रेनियल और नेजल फ्रैक्चर, मतलब जो भी फ्रैक्चर है नेजल का है, ब्लड पॉइजनिंग होगी या लंग्स का है, वो सारे का सारा
जो है ना वो मेनिंजेस के अंदर जा सकता है। वही पहले वाली बात बता रहा। तो गाइस ये थे सारे के सारे मेनिंजेस से रिलेटेड। होप्स हो कि आपको एक अच्छा सा आइडिया हो गया होगा। अपनी तरफ से कोशिश की है। अभी नेक्स्ट मैं जो है ना वो आई वाले में बताऊंगा कि वीडियो काफ़ी लंबी होगी, अपलोडिंग में मसला है। अगर प्लीज़ आपको कुछ समझ आ गई तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और अभी मेरे पास पिक्चर थी एक एक्जोपेथैलेमस की पल्सेटिंग एक्जोपेथैलेमस, ये देखें। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी कितनी उसकी ना उभरी हुई आँखें, ये देखें यार। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो आइडिया हो गया होगा कुछ ना कुछ क्लिनिकल डायग्राम से देखें तो आपको कभी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।